नए व्लॉग में स्वागत है भाइयों। एकदम लगातार व्लॉग कर रहा हूँ मैं आजकल। बढ़िया है। चलो, नेक्स्ट डे है ये। आज है शोल्डर्स। आज दिखा के रहूँगा। कल लेग डे बेकार हुआ था पर कोई बात नहीं, आज दिखा के रहूँगा शोल्डर। पूरा शोल्डर है आज। सारे तीनों डेल्ट हैं और मेरे शोल्डर वीक है, इसलिए शोल्डर को एक सेपरेट डे देना पड़ता है। और मेरे ट्राइसेप बाइसेप वीक है तो उनको भी एक सेपरेट डे देना पड़ता है, ट्राइसेप बाइसेप को अलग से। और मेरे लेग्स वीक हैं, लेग्स को भी सेपरेट डे देना पड़ता है। तो मेरे लीन बल्क में ऐसा चल रहा है कि मेरे को सेपरेट डे देना पड़ेगा ताकि मैक्सिमाइज हो पाए गेन्स। ठीक है। अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में ओट्स थे और फ्रूट्स थे। अभी क्या है, अभी हमारा लंच बन रहा है। एक बार चेक करते हैं। मम्मी ने ब्रेड लगा दी है, फूक ना जाए। और ये देख लो क्या चल रहा है। ये देखो तैयारी कर चुका हूँ मैं। अरे मम्मी बंद क्यों कर दिया इसको? नहीं जलती। मैंने पपीता खाया था, केले खाए थे 2 और 200 ग्राम केले खाए थे, 350 ग्राम पपीता खाया था और मैंने ओट्स खाए थे जो ओवरनाइट करे थे। आज मैं रात को आज मैं रात को तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं ओवरनाइट ओट्स करता कैसे हूँ। ठीक है, वो चीज़ बता दूंगा। बाकी ये 3 अंडे, ये जो 4 अंडे हैं ना, इनको सेपरेट सेपरेट करके बनाऊंगा मैं। और दो ब्रेड के बीच में दबाऊंगा, मतलब सैंडविच बनेंगी, एग सैंडविच। ठीक है, दिखाता हूँ तुमको। इस पे बनाते हैं और मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं ओवरनाइट ओट कैसे करता हूँ, वो चीज़ दिखाऊंगा तुमको। और शोल्डर वर्कआउट दिखाऊंगा, सारी मील्स दिखाऊंगा कैसे बनाता हूँ। ठीक है। तो अंडों को चारों को एक साथ नहीं बनाना, क्योंकि चारों एक साथ बनाने के बाद फिर डिवाइड करोगे तो वो टूट जाएंगे। वो चीज़ नहीं करनी, सबको अलग अलग बनाओ। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, है ना। और फिर सैंडविच ब्रेड के बीच में रख दो। ब्रेड मैंने ली है 200 ग्राम और अंडे हैं 4 होल एग्स हैं। ठीक है। तो ये हमारा प्री वर्कआउट मील भी है। इसके अंदर प्रोटीन भी है, थोड़े से फैट्स भी हैं और कार्ब्स भी हैं भर के, तो हमें एनर्जी मिलेगी वर्कआउट के लिए तगड़ी, है ना। तो ये है। अब जाएंगे। और ये देखो खराब अंडा। कैसे पहचान सकते हो? ये खराब अंडा है। देख रहे हो, योग टूट गया, अलग हो गया बिल्कुल। मैंने इसके अंदर चम्मच वम्मच कुछ नहीं मारी। जब मैंने अंडा फोड़ा तो ये ऐसे ही निकला है। तो ये खराब अंडा है। ठीक है, इसको नहीं खाना, प्रिवेंट करना। चलो बाकी ये बनाता हूँ तो मैं मील बना के दिखाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। उसके बाद हम घर जाएंगे। घर पे जो काम हो रखा है वो दिखाएंगे। जो शेल्फ वगैरह बन रही है और अलमारी बन रही है उसका एक बार रिपोर्ट लेके आते हैं वहाँ पर जाके। ठीक है, चलो करता हूँ मैं। ठीक है, अभी सैंडविच बनाता हूँ, उसके बाद खा तो मैं मील दिखाता हूँ कैसे बनाऊँ। ये देखो, ये फूकना शुरू हो गया है ना। ये बिना बिना बटर और घी के ही फूक जा इसमें बन जाती है। और बाकी ये सैंड अंडे सेपरेट सेपरेट बना के इसके अंदर मैं लगा के खाऊंगा। ठीक है, बना के दिखाता हूँ। चलो देखो, वीडियो के बीच में आके मैं प्रमोट करूंगा, पर जाहिर सी बात है कोई प्रोडक्ट अगर अच्छा है और मैंने खुद भी चुना है, मैं खुद भी खाता हूँ, तो अपने भाइयों को बताने में क्या हर्ज है। अगर डाउट क्लियर हो जाए, किसी बंदे का डाउट हो कि मैं इसको लेना चाह रहा हूँ, वो किसी इंटरनेट पे वीडियो पे जाए, मैं खुद ही बता दूँ, क्या पता वो मेरी व्लॉग्स देख रहा हो, तो मैं तुमको बताना चाहूँगा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट न्यूट्राबे का ले सकते हो, माइक्रोनाइज्ड फॉर्म। और कोई डाइजेशन इश्यूज नहीं आते, पेट में बिल्कुल पचता है। और ये जो डब्बा देख रहे हो तुम, ये 400 ग्राम का डब्बा है, इसके अंदर 133 सर्विंग। ये मान लो 2.5 महीने कहीं नहीं गई तुम्हारे। और ये 800 रुपये या 900 रुपये इतने का आ जाता है, तो तुम जाके चेक कर सकते हो। और मैं यहाँ पे एक कोड लगा दूंगा, तुम ये भी यूज़ कर सकते हो। और मेरा कोड लगाओगे तुमको इस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये पहले ही 1000 रुपये से कम में है, 1000 रुपये से कम है 100%। और अगर तुम कोड लगा दोगे तो उस कम अमाउंट पे और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो न्यूट्रीवे के हर प्रोडक्ट पे मेरा कोड लगता है, तो तुम लगा सकते हो और मेरे को सपोर्ट करने के लिए लगा सकते हो। बाकी तुमको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वो भी तुम देख सकते हो। ठीक है, तो ले लेना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट न्यूट्रीवे का। मैं भी ख़त्म कर चुका हूँ। 1 मिनट रुको, फ्लेवर्ड भी आते हैं इसके, तुम वो भी चेक कर सकते हो। देखो ख़त्म है। जो खाते हैं, जिस पर ट्रस्ट है भाई, उसको प्रमोट करने में कुछ नहीं जाता, तो भाई करेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे देख लो। आओ तुम्हें टैलेंट दिखाऊं। आओ देखो, एक हाथ से बनाऊंगा अंडा, एक हाथ में कैमरा, और वीडियो के बीच में कट नहीं लगेगा, चिंता मत करना। तो ठीक है, चलो ये देखो तवा रख दिया ऐसे। ठीक है,
अब पहले क्या करेंगे, एक्स्ट्रा घी जो है उसको निकाल देंगे, क्योंकि भाई हम एक्स्ट्रा कैलोरी से नफरत करते हैं। नहीं आया एक्स्ट्रा, ठीक है। अरे यार तू पहले कैमरा सीधा हो। हाँ अब देख, ठीक है। अब इसमें मैं रख दिया ये अंडा। थोड़ा तेज गिर गया अंडा, वैसे धीरे धीरे छोड़ते हैं ना तो दिक्कत नहीं होती। ओवर फ्लड हो गया है हल्का सा, इसको कोई दिक्कत है नहीं वैसे तो। अब इसको ऐसे, और गैस जो है बिल्कुल ही धीरे है। एक हाथ से है सिस्टम, और ये तवा गिर गया ना सारा सिस्टम खत्म है फिर तो। ये देखो, ठीक है ठीक है। अब ये हटाया फिर वापस, ठीक है। नॉन स्टिक पैन ही ज़रूरी है, उस पर ही बनेगा, और उस पर नॉन स्टिक पैन पे घी वगैरह भी कम लगता है, तो कैलोरीज बचाने के लिए नॉन स्टिक पैन ही खरीदो। बहुत फ़ायदा है नॉन स्टिक पैन में, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। थोड़ा ऐसे करो, ठीक है। अब इसको यहाँ से छुड़वाओ, ठीक है, पकने दो वापस। एक बना दिया है मैंने, लंबा लंबा सा बनता है ये, ठीक है। अब फिर छुड़वाओ। अब इसको पलट दिया, दबा दिया, पूरा पक जाए ताकि, ठीक है। जो चिपक रहा है उसको छुड़ाओ साथ साथ। देख रहे हो, दूसरा हाथ यूज में ही नहीं है। धीरे धीरे करके ना बिना हाथ के बनाने लगे जाऊंगा मैं तो, हवा में ही। ऐसा ही है भैया, 2 और रिमेनिंग है, फिर उसके बाद पूरा बन के दिखाता हूँ भाई। ऐसे ही है। लेकिन पहले दिन जब करा था ना, जब मैंने पहले दिन बनाया था तो पूरा अंडा डिस्ट्रॉय, बिल्कुल आधा भी नहीं बचा था, जल गया था बिल्कुल। लेकिन अब एक हाथ से बनाने लग गया हूँ, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड के चलते भाई मेरे को तो लग रहा है मैं तो हवा में ही बना दूंगा बिल्कुल। इतना भी नहीं कर पाऊंगा वैसे तो, पर ऐसे ही होता है भाई, सीख जाते हैं, ठीक है। चलो अब सेकंड बनाते हैं, सारे दिखा, थर्ड बनाते हैं, सारे दिखाते हैं बनने के बाद। चलो चलो भाई लोग फ्लैट पे आ गए हैं, और पता नहीं घर से बाहर निकलते जब भी सूस हो जाता है। घर में बैठा होता तो कोई सूस नहीं आता मेरे को, पता नहीं क्या दिक्कत है। आओ दिखाता हूँ तुमको, अपडेट देता हूँ। लकड़ी का काम खिंच रहा है आज तो, पापा भी यहीं है शायद। लाइट जला लो। अच्छा वाईफाई भैया ऊपर ही रखेंगे। हाँ आ गया आ गया, बताता हूँ। वैसे तो तुम लोगों की मस्त जिंदगी है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। जब तुम्हारा दिल कर आ गया नहीं आए तो नहीं बात लेना है, बात करेगा क्या? तुम्हें लोग क्या है यहाँ आओ, यहाँ तुम ओवन वगैरह लगाओगे? हाँ ओवन वगैरह यहाँ तो तुम्हारे लिए एक कनेक्शन यहाँ करवा दूँ? लगाना पड़ेगा। हाँ लगा दो। तो इससे कौन बोलेगा? ये लगाना पड़ेगा, और ये फ्रिज का हो जाएगा, ढक ये जाएगा। फ्रीज का हो गया, यहाँ कनेक्शन करवा देता हूँ। हाँ यहाँ से तुम्हारे तार वगैरह लगाया, अपना काम कर। ठीक है। अब टाइम तो लग गई पर वो कोई बात नहीं, मैं आ गया ना। हाँ मैं इसे उखड़वाता हूँ, और बिजली वाले बुलाएं भाई, और मैं यहाँ से
ये कनेक्शन इतना इतने बीच में लंबा वाला करवा देना। हाँ यही करवाओ, इसी की सीधे में करा दे रहा। हाँ थोड़ा 19-20 हो जाएगा कोई नहीं, वो इतना पता नहीं लगेगा। भाई कोने में भर के रखो पूरे में। ये भाई लोग यहाँ पे अलमारी फिट होगी इतनी बड़ी, बाकी खिड़की है और अभी थोड़ा सामान रखा हुआ है यहाँ पे। ये मेरा ही रूम है, देखते हैं इसका सीन दिखाता हूँ बाहर से तुमको। है ना, भैया कोप भी बनाना है ना। हाँ तो फिर हाँ तो फिर सही है। मेरा कोप है ना 3.5 और 1.4, यहाँ तक तो कोप ही बनेगा मेरा। के अंदर ही लगेगा स्विच बोर्ड इनका। यहाँ तक कोप बनेगा मेरा। ये हो गया तुम्हारा 58 में। तो लाइक वो कटिंग करोगे पतली होगी। हाँ वो कटिंग नहीं होती भाई, कटिंग हो गया वो बना वो हम दे देंगे। चलो भाई लोग फ्लैट पे से भी लेट पहुँचे हम, क्योंकि वो दिखाई रहे थे सब कुछ, उनको बता रहे थे क्या कनेक्शन कहाँ बजाएंगे। सुनते हैं नहीं, दिमाग ख़राब कर दिया पूरा। फिर लास्ट में सुन के समझे कि हाँ भाई ये होगा, ठीक है समझ गए भाई। पहले अपनी अपनी बोलते रहेंगे, फिर उसके बाद जब मैंने सब एकदम ढंग से बता दी कि भाई ये ऐसे ये ऐसे ऐसे, चलो ठीक है समझ गए। अरे भाई वेट तो करो, समझाने दो 2 मिनट। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब शोल्डर और एब्स मारेंगे जाके, पहुँचते हैं जिम में और तुम्हें दिखाने की कोशिश करते हैं। भीड़ तो हो रखी होगी पर देखते हैं, ठीक है। चलो पहुँच के बात करते हैं, जिम में पहुँचते हैं, उसके बाद तुमको पोस्ट वर्कआउट मील दिखाऊंगा, है ना। चलो स्टेप्स भी निपटाने, थोड़े ट्रेडमिल भी चलेंगे। क्या हाल है माना भाई? वो का है नेताजी? नेताजी नहीं है बढ़िया भाई लोग। आवाज़ नहीं आएगी, आ रही होगी थोड़ी बहुत, गानों की ज़्यादा आ रही होगी, पर तुम सेट देख लो, ठीक है। अगली बार देखेंगे गानों का जुगाड़, और अगर कॉपीराइट लगेगा तो मैं गाने हटा दूंगा पीछे से, ठीक है। ध्यान रख लेना, क्या पता आवाज़ ना आए। रुक जा वापस रुक जा। हाँ अब बता। इतने टाइम में मैंने ये थी किसी के लिए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। इससे अच्छा कुछ नहीं सच में, अंडों से अच्छा कुछ भी नहीं है। सही बात है। बेस्ट सोर्स है भाई, बेस्ट सोर्स है, बेस्ट सोर्स। वाइट में चाहे कोई भी चीज़ हो बेस्ट।
भाई मेरे को भी, मैं भी यही पैक करके ले आता था छिलके समेत। भाई मैं भी आ गया देखे। भाई पर बेस्ट है भाई, इसमें ना ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता क्या खाए, डायरेक्ट डियोन को देख लो, अंडे खाता है, स्वीट पोटैटो खाता है, उसका प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट सब वही देखता है। ज्यादा भरे नहीं जा रहे उनके यार। भाई वैसे कल WNBF है, स्टेज वेज पहली बार लगेगा, उसका तगड़ा लगेगा बिल्कुल ही, है ना। सबकी स्टोरी लग रही है वनडे आउट करके। उसके बाद मेरे को ऐसे लग रहा है कि आईसीएल को कोई कंपटीशन देने वाला बना है। हाँ, और टेस्टिंग वेस्टिंग बढ़िया है बिल्कुल, और लेवल अप हो जाएगा। क्या चल रहा है ये? पर भाई कट खत्म हो गया। हाँ कट खत्म तो ये पहलेगा तू। पर भाई मंडे से तो वापस जैसे स्टार्ट है। कोई नहीं, मैं सही डेट पे डाल दूंगा, इसको याद रखेगा तू। कब से शुरू है वापस लाइन पे? मंडे। ये तोड़नी जरूरी थी लाइन। चल ठीक है, खा ले। तेरे को देख के मुझे ऐसे लग रहा है मुझे सुकून मिल गया। मैं नहीं खा पा रहा था, मुझे लग रहा है तूने खा लिया इनफ है। भाई लोग अभी ऊपर बैग रख के, बॉटल रख के और फ़ोन रख के मैं नीचे जा रहा हूँ स्टेप करने, और डिनर मैं बाद में बनाऊँगा। अभी सब भाई लोग स्टेप कर रहे हैं तो इनके साथ ही निपटा लूँगा, पता भी नहीं लगेंगे। फिर उसके बाद डिनर खा लेंगे। सही चांस है, जब कोई अगर तुम्हारे साथ स्टेप करने चाहता है तो चले जाया करो, पता भी नहीं लगता, बात में हो जाते हैं। ठीक है, करता हूँ बात, चलो। भाई लोग स्टेप धपाधप निपटा दिए बिल्कुल ही। जब चल रहे होते हैं ना किसी के साथ, पता ही नहीं लगता, वो भी खींचते जाता, बातें होती रहती हैं और स्टेप हो जाते पूरे। अकेले चलने में लगता है कि बहन स्टेप कर रहे हैं यार, दिक्कत हो रही है। दिमाग में चलता है कि स्टेप कर रहे हैं, सारे निपट गए होंगे मेरे हिसाब से। मैं बहुत देर तक, मैं 1 घंटे से चल रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं लगा। मैंने स्टॉप वॉच चला रखी थी वूप पे, और स्टेप हो गए होंगे। मैं दिखाता हूँ तुमको जाके, पहले आप खाना बनाएंगे पहले तो, ठीक है। खाने में क्या है वो भी तुमको दिखाता हूँ, चलते हैं और बनाते हैं, ठीक है। चलो घर पे पहुँच गए, सब सो रहे होंगे अभी, दिखाता हूँ बना के, धीरे बोलूँगा, ठीक है। हाँ बता। हाँ ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं बिल्कुल, बढ़िया। और ढक्कन भी अच्छा लग रहा है ना, हाँ सिल्वर वाले। क्लीन है बिल्कुल। हाँ नीट एंड क्लीन। वो घिस गए थे, वो घिस गए थे, धूल धूल के। बेकार ही लग रहे थे वो तो। हाँ पुराने स्टाइल हो गए। हाथ लगाने का भी मन नहीं कर रहा था। हाँ, मुझे कितने सुंदर लग रही है। चम्मच भी आई थी क्या इनमें? हाँ हाँ एक ही चम्मच है ना, सब में एक चम्मच है। ये पता नहीं कौन से डब्बे की रहेगी, डालूंगी इसे देख के। सब में एक चम्मच है। सही है। 1 टीस्पून है ये। हाँ वो जो बड़ी वाले डब्बे में हाफ टेबल स्पून। भाई लोग ये बात हो गई है कि अभी चिकन बनाने का समय नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा और हमारी रिकवरी बेकार हो जाएगी, तो हमें मैक्रोस को बैलेंस करना पड़ेगा, फटाफट खाना निपटाना पड़ेगा। तो मैं अंडे बनाऊंगा, अंडे से प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी हम पपीता और केले वगैरह ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्या 100 को दे दो, पेरी पेरी भी मिल जाएगा उस पर। 50 का भी दिया था ना मैंने तेरे को। हाँ 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 मिला नहीं, पर पेरी पेरी मुकेश तो बंद करके भाग गया। उसमें काले भी देख के जल्दी जा। हाँ मैं देख के बंद हो जाएगी। चलो 150 रुपये दिए मैंने। अंडे लेके आता हूँ। हाँ। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पास चिकन है फिर भी मैं अंडे क्यों खा रहा हूँ, क्योंकि हमें इसमें ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि टाइम किस में कम लगेगा। चिकन बनाने में मेरे को, चिकन बना के और उसकी सैंडविच बना के खाने में मेरे को अभी पूरा 1 घंटा लगेगा, पर अंडे काटूँगा, अंडे बनाने में 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। बाकी अगर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, पर मेरे पास ऑप्शन है, मैं टाइम सेव करूँगा और जल्दी सो के अगला दिन शुरू करूँगा, ये चीज़ है, इसलिए अंडे बना रहा हूँ। ये भाई ले लिए भाई 7 अंडे। चलो घर पे बैठते हैं, मतलब घर पे पहले बना लेते हैं इनको, और तुम्हें मील दिखाता हूँ मैं बैलेंस कैसे करूँगा। बैलेंस मतलब मेरे को अपना क्या करना है, प्रोटीन पूरा करना है इन अंडों से, और इन अंडों के साथ ना फैट भी आ जाएगा, क्योंकि मैं योक भी खाऊँगा, तो मैं योक फेंकूँगा नहीं भाई, योक मोस्ट न्यूट्रिशियस चीज़ है। अब अगर फैट बढ़ेगा ना योग के साथ, तो मैं अपने कार्ब्स को कम करूँगा, समझे। अगर मेरा अंडे खा रहा हूँ, है ना, अंडे मैं प्रोटीन के लिए खा रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है उसके साथ फैट भी आएगा योग में, तो वो योग जो फैट आ रहा है ना एक्स्ट्रा, वो फैट एक्स्ट्रा आएगा ना, तो उतनी कैलोरीज में कार्ब से कम कर दूँगा, ताकि मैं अपनी कैलोरी लिमिट में उतनी ही रहूँ जितनी चल रही है। 2500 है तो 2500 ही रहेंगी, है ना, ये चीज़ है। चलो भाई यहाँ पे कैमरा रखना मेरे को
रिस्की लगता है हर टाइम। दिखा देता हूँ तुमको। 5 अंडे, ठीक है, और मैक्रो बैलेंस कर रहा हूँ तो अभी करे नहीं है वैसे मैक्रो बैलेंस, पर कर रहा हूँ धीरे धीरे। 2 ब्रेड अगर मैं लूँ, 2 ब्रेड नाप के देखता हूँ कितनी होती है। 1 मिनट रुको जरा। ऐसी खा लूँगा मैं, कच्ची खा लूँगा, पका नहीं रहा भाई इस टाइम, समय नहीं है। ये 2 ब्रेड ले ली, ये रख दी, 56 हो रही हैं। तो अगर मैं 56 ग्राम ब्रेड ऐड करूँ, 56, 200 कैलोरी अभी भी बच रही हैं, ठीक है। और मेरा क्या बच रहा है, कार्ब्स तो मेरे 300 हो गए, फैट भी मेरा पूरा हो गया, प्रोटीन बच रहा है मेरा। प्रोटीन बच रहा है ना, तो मैं यार वे प्रोटीन पीऊँ क्या? वे प्रोटीन से पेट नहीं बढ़ता। वे प्रोटीन अगर मैं आधा स्कूप पीऊँ, रुको, 20 ग्राम पीऊँ, अगर मैं ज़्यादा नहीं पीऊँगा, 20 ग्राम पीऊँ तो मेरा प्रोटीन 20 में भी नहीं हो रहा। अगर मैं 30 ग्राम, 1 स्कूप भी पीना पड़ रहा है, 1 स्कूप पीना पड़ेगा प्रोटीन। 1 स्कूप पी लेते हैं यार, ऐसी गलती कल नहीं करेंगे। बुरा तो लगता है देखो प्रोटीन ज़्यादा पीने पर, घर के खाने से ही कंप्लीट करना चाहिए, पर कल जल्दी करेंगे। बाकी अब मैं कार्ब्स ऐड कर सकता हूँ, प्रोटीन और फैट हो गए पूरे, तो मैं केला ऐड कर दूँगा, एक अपना सिस्टम, ठीक है। 150 कैलोरी बच रही है। चलो मैं तुम्हें बनने के बाद दिखाता हूँ जो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को डर लग रहा है ये कैमरा लगाने, क्योंकि इसकी यहाँ पे गर्दन हिलाते रहता है इधर उधर। इसने हल्की सी गर्दन हिलाई, ये अपने आप को धक्का दे देगा और सीधा ज़मीन पे। मेरी तो चपत लग जाएगी ना, यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा थोड़ा कुछ। तो ये हो गया भाई इसमें सेट। और भाई बात ये है कि कल के जो ओट्स है ना सुबह खाने वाले, वो भी मैं अभी करके रखूँगा, वो भी तुम्हें दिखा दूँगा कैसे करूँगा, ठीक है। चलो इसको बनाता हूँ पहले, नहीं तो जल जाएगा। ये देखो भाइयों, 400 ग्राम पपीता, 3 ब्रेड, 1 80 ग्राम का केला और 5 अंडे पूरे और 1 स्कूप प्रोटीन। पूरे मैक्रोस बैलेंस, पूरे दिन की 2500 कैलोरी पूरी हो गई, ठीक है। और मैं अब रात के ओट्स बनाऊँगा, ओवरनाइट ओट्स। कुछ नहीं है, मैं एक बार अवन करता हूँ, मैं बताता हूँ तुमको। शुरू करते हैं, रुको, ठीक है। मैं लेके आता हूँ पहले निकाल के, मैं बताता हूँ कैसे बनाता हूँ अपना, ठीक है। तुम भी उस चीज़ को तुम भी अपने हिसाब से ऑल्टर करके बना सकते हो कि कैसे बनेगा। मैं तुमको बताता हूँ अपना प्रोसेस पूरा, और ये भी बताता हूँ जिनके पास अवन नहीं है वो क्या कर सकते हैं। तुम थोड़ा सा तवे पे उनको पानी डाल के पका सकते हो और उसके बाद ओवरनाइट करने रख सकते हो, ये भी हो सकता है। ये भी बढ़िया चीज़ होती है, वो भी मैंने करा है। जब अवन ख़राब हो गया तो मैंने करा है, हो जाता है उससे भी। अपना पानी डालते गए और तवे पर ही ओट्स को करते गए, जैसे ही वो फूल गए बाहर निकाल लो, एक्स्ट्रा पानी डाल के ओवरनाइट पे रख दो, ठीक है। अभी दिखाता हूँ इसमें मैं क्या करने वाला हूँ। और फिर उनको अवन में रख के जब तक 7-10 मिनट में सारे ओट्स अवन होंगे, मैं 7 मिनट का टाइमर लगाता हूँ, वो पक जाते हैं। और पकने के बाद मैं जब तक 7 मिनट में ही सारा निपटा लूँगा अपना, तब मैं आके फिर उसको फ्रिज में रख के सो जाऊँगा। और वैसे तो टाइम लगेगा ये सब खाने में, आधा घंटा लग जाएगा। और थोड़ा फिर काम वाम करके सो जाऊँगा मैं जल्दी से। ये चीज़ है, थोड़ा टाइम दूँगा डाइजेस्ट होने का भी ना, आधा घंटा टाइम दूँगा। तो पहले ओट्स बनाते हैं, उसके बाद चलते हैं इसको खाएंगे। चलो ये देखो भाई, ओट्स तैयार है मेरे। मैंने क्या डाला है, 40 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन ओट्स डाले हैं, ठीक है। और मैंने फिर इसमें डाले 20 ग्राम नॉर्मल ओट्स। अब आप बोलोगे भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई मेरे पास नॉर्मल ओट्स पड़े थे, वो भी तो मेरे को ख़त्म करने ही है। तो ये चीज़ें मैं मिक्सिंग करता रहता हूँ और अपना मैक्रोस देख लेता हूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने दोनों ओट्स को मिला दिया है, 40 ग्राम प्रोटीन ओट्स, 20 ग्राम नॉर्मल ओट्स, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये सब डाल दिया। अब मैं और इसके अंदर मैंने डाला 10 ग्राम वे प्रोटीन का, 10 ग्राम वे प्रोटीन डाला है, थोड़ा सा और प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब इसको कर दूंगा मैं अवन 7 मिनट। तो ये जो ओट्स है ना, ये पानी को पी जाएंगे और ये थोड़ा थिक हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर 10 ग्राम चिया सीड्स ऐड करूँगा
और थोड़ा सा और पानी ऐड करके फ्रिज में रख दूँगा और फिर सुबह उठ के खाऊंगा। वो चिया सीड्स जो है ना पूरी रात में सोक हो जाएंगे और जो ओट्स है ना वो भी थोड़ा और पानी पकड़ लेंगे, ठीक है, थोड़ा और पानी पकड़ लेंगे तो वो वॉल्यूम बहुत बन जाता है ओट्स का। और ओट्स इतना पक जाते हैं, इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि पेट में ना एकदम लाइट होते हैं। तुम जितना ओट्स को पकाओगे ना पेट पे उतना लाइट लगेंगे और डाइजेस्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना लोगों को ना ओट्स कभी कभी डाइजेस्ट नहीं होते अच्छे से। ये चीज़ है, मैं तुमको दिखाता हूँ ये कैसे दिख रहा है। ये भाई ऐसे दिख रहा है, ठीक है। इसको कर देंगे अवन, 1 मिनट रुको, हाँ इसको कर देंगे अवन 7 मिनट तक। अरे प्लग दूसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। 7 मिनट में ये अवन हो रहा है, तब तक ये सामान निपटाते हैं, है ना। उसके बाद आके मिलता हूँ, इसको कैसे प्रिपेयर करना आगे का बता देता हूँ और फिर ब्लॉग को एंड करेंगे मेरे भाइयों। पहले ये खाते निपटा देंगे, चलो। सेट हो गया भाई। चलो, मेरे को सुंदर बनाने की आदत है, पता नहीं मेरे को इस चीज़ में बड़ा मज़ा आता है। तो ये बिल्कुल ओसीडी है मेरे को इस चीज़ की, कोई बात नहीं, पर बढ़िया है एकदम सेट। अब खाऊंगा, चलो। अवन हो गया वो, मैंने भी अपना आउटफिट चेंज कर लिया। ये मेरा सोने से पहले वाला आउटफिट है। ये देखो शक्ल देखो इसकी। मेरे गले में थोड़ी सी खराश लग रही थी मेरे को, विक्स खा रहा हूँ, विक्स चूसने वाली जो होती है। ये ऐसा हो गया अब, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। अब इसको अवन नहीं करना, अवन एक ही बार होता है। कैमरा लगाओ 2 मिनट को, ठीक है। अब ये कैमरा घूम ना जाए भाई, ये नीचे टक्कर खाएगा भाई। हाँ ये ठीक है, सब सो गए भाई। अब ये 1 गिलास पानी लिया, ठीक है। इसके अंदर डालेंगे मेजर करके 10 ग्राम चिया सीड। एक तो सर्दियों की दिक्कत ये है कि आवाज़ बहुत होती है, ढक्कन खोलने में भी आवाज़ हो रही है। 6 7 8 ये हो गई। चिया सीड ले ली 10 ग्राम, इसमें डाल दी, ठीक है। अब इसमें डाल देंगे पानी, ठीक है। और इसको कर देंगे मिक्स। और रात में ये अपने साइज़ का ना डबल हो जाएगा मील, मतलब जो ओट्स है ना वो अपने साइज़ के डबल हो जाएंगे, क्योंकि ओट्स भी तो पानी अभी सोख ही लेंगे, है ना। और चिया सीड्स भी पानी को सोख लेंगी, तो ये अपने साइज़ के डबल हो जाएंगे और बहुत वॉल्यूम बन जाता है पूरे मील में। देखो अभी मैंने आधा गिलास पानी डाला, ओट्स में गायब हो गया, पहले ही सोख ली, ऐसे हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगा, थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, ठीक है। आराम से करूँगा भाई, वैसे ही बहुत तेज़ आवाज़ होती है सर्दियों में बस एक ही दिक्कत है, रात में अगर खटपट करोगे ना तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है। बाकी नॉइज़ कैंसिलेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हर चीज़ की आवाज़ आ रही होती है। ASMR हो रहा होता है सर्दियों में। ये देखो
ASMR हो रहा है हर चीज़ का। एक मिनट रुको जरा, ठीक है। ये मिक्स कर देते हैं, कांच के बर्तन और ज़्यादा बचते हैं। ड्रॉर खोलने पर भी आवाज़ हो रही है, बंद करने पर भी आवाज़ हो रही है। अरे क्या करूँ भाई फिर। और एक चीज़ और भाई साहब, अगर तुम गाने सुनते सुनते काम कर रहे हो या ईयरफोन लगाते लगाते काम कर रहे हो, कुछ सुनते सुनते काम कर रहे हो, तो भैया आवाज़ का पता नहीं लगता, इतनी तेज़ खटपट हो रही होती है। मम्मी उठ के जाती हैं, अरे क्या कर रहा है रात में इतनी। भाई मैं तो आराम आराम से ही कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ी पता लग रहा है। तो भाई सर्दियों में तो बस डिसएडवांटेज यही है बस, बाकी नींद और बाकी सब तो पीक पे ही रहता है। नींद हो गया, डाइट हो गई, है ना, पसीने नहीं आते, सबसे बढ़िया है। और फुल कवर पम्प्ड रहते हैं भाई। ग्रोथ फेज चल रहा होता है सर्दियों में। पर दिक्कत ये है, आवाज़ मैं बहुत खुशपसा के बोल रहा हूँ, ऊपर तेज़ आवाज़ हो रही है। देखो मैंने पूरा 1 गिलास पानी लिया है और इन ओट्स में भर दिया है। टोटल 60 ग्राम ओट्स थे, 40 थे प्रोटीन वाले, 20 थे नॉर्मल वाले। ये देखो, दिखाता हूँ तुमको, ये देखो। अरे यार कैमरा ही ठीक नहीं होता। ये देखो, ठीक है। अब ये जो ओट्स है ना, एक मिनट में मेरी तरफ घूम, हाँ, ये जो ओट्स है ना, इसको मैं ओवरनाइट रख दूँगा। और पता है रात को सुबह जब निकालूंगा तो सारा पानी ड्राई हो चुका होता है। तो इसमें मेरे को आधा गिलास पानी और डालना पड़ता है। फिर तुम ये समझो, चिया सीड्स और ओट्स इतना पानी पी जाते हैं, रात में फूल जाते हैं। तो ये रात में इतने फूल जाते हैं, जब पेट में जाते हैं ना बहुत लाइट फील होते हैं, पेट को कुछ काम करना ही नहीं होता, डायरेक्ट डाइजेशन होता है। तो अपने ओट्स को अगर ओवरनाइट करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे और डाइजेशन में दिक्कत नहीं देंगे। जिनको ओट्स डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है, ये है। तो मैंने तो यही हैक निकाला है, मैं रात में करके सो जाता हूँ। अभी इसे फ्रिज में रखेंगे और तुम भाइयों को मिलेंगे कल ना WNBF है। हम सब जिम में भी पूरा अपडेट चल रहा होगा, कौन कौन स्टेज पे है, कौन कौन क्या कर रहा है। भाई कल बॉडी बिल्डिंग शो है, बहुत तगड़ा। WNBF अगर तुमको पता नहीं है तो एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो है जो इंडिया में पहली बार हो रहा है। बाहर देश में तो होता था, इंडिया में पहली बार हो रहा है और बहुत बढ़िया शो है वो। तो कल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग उसमें पार्ट ले रहे हैं, तो हम सब देखेंगे, उसको मज़ा आएगा। कल भी मैं व्लॉग बनाऊँगा। बाकी इन्हीं ओट्स से कल व्लॉग शुरू होगा। अभी मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तुम सारे भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अभी ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकता, और ज़्यादा बोलूँगा तो मम्मी बाहर आ जाएंगी और मेरी बोलती बंद कर देंगी, ठीक है। अबे यार मिठाइयाँ ही पड़ी हैं इतनी, कहाँ सेट करूँ। चलो हो गया।